हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यू मैक्स एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में, कल हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया था। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने करा दिया था गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। क्या कराए थे बेटा? एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे का हम कल मैंने बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि से। किससे बेटा? अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। किससे? थोड़ा हम रिवाइज करेंगे, उससे आगे हम फिर दोबारा नया क्वेश्चन उठाएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना। ये संख्या ले लो 16, 24 और 32। कितनी बेटा? 16, 24 और 32। अब इसका हम क्या लेंगे बेटा? LCM निकालना है और HCF निकालना है। तो 16 के हम फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे ही 24 के कर लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे 32 के करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 32 के हो गए। अब इसमें हमें क्या निकालना है? HCF और LCM। अब HCF निकालेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 8। और LCM कितना आ जाएगा? LCM कैसे निकालते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दिया 96। कितना होता है बेटा? 96। LCM ये आ गया और HCF ये आ गया। अब चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गए थे हमारे। अब ये कौन सा है? फोर्थ क्वेश्चन। कौन सा बेटा? फोर्थ। कौन सा है? फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है HCF 306, बराबर 9 है तो LCM 306, 657 ज्ञात करना है। अब LCM कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था बेटा कल, एक फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM इंटू HCF। अब हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो LCM का फॉर्मूला इसी से बना लेंगे हम। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF। कैसे बन जाएगा बेटा? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू HCF। इतना समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अच्छा, आ गया। चलो, तो अब हम आगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट नंबर कितना है बेटा? 306। सेकेंड नंबर है 657 अपॉन HCF कितना है? 9। कितना है? 9। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 9 का डिवाइड इसमें चला जाएगा। 27 कितना बचा? 3 तो 36। कितना हो जाएगा? 657 गुणा 34।
657 गुणा 34। अब इसका हम गुणा करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 657 गुणा 34 में करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, एलसीएम निकल आएगा। 657 गुणा 34 22,338। कितना आ जाएगा बेटा, 22,338 LCM आंसर आ गया। अब बेटा इतना समझ में आया कि नहीं आया बेटा, चलो आगे। अब हम अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। फाइव क्वेश्चन है हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या से की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें क्या सिद्ध करना है बेटा, जांच करनी है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अंक 0 का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या हो, जैसे 6 अंक 0 पर यहाँ समाप्त हो जाए, वो कई संख्या है, हमें इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें हमारे लिए क्या दे रखा है बेटा, हमें सिद्ध करना है 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि अंक 0 पर, किस पर, अंक 0 पर समाप्त होने के लिए 2 गुणा 5 का गुणनफल होना जरूरी है। क्या है, गुणनफल होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है बेटा, गुणनफल होना जरूरी है, जो कि हमारी ये संख्या जैसे 6 की पावर n है। क्या है बेटा, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो रही है क्या बेटा, 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी, कि नहीं होगी बेटा। जैसे कि 6 की घात n है, कितना है, जैसे हम क्या बोलेंगे, n की घात n मान लो, n की घात n मान लो। n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। क्या है, प्राकृत संख्या। क्या है बेटा, नेचुरल नंबर। क्या है n का मतलब, प्राकृतिक संख्या। यदि हम प्राकृत संख्या को देखें तो 2 गुणा 5 की घात n, मतलब उस पर पावर कितनी होनी चाहिए, कितनी भी लगा दो, कितनी भी लगा दो, तो 2 इंटू 5 का क्या बनना चाहिए, गुणनफल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, गुणनफल बनना चाहिए 0 पर समाप्त होने के लिए। लेकिन हमारे लिए क्या दे रखा है, 6 की घात n, जो कि 2 गुणा 3 की घात n बन रहा है। क्या बन रहा है, 2 गुणा 3 की घात n बन रहा है। तो इसलिए हम कह
सकते हैं कि 6 की घात n अंक जीरो पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि अंक जीरो पर समाप्त होने के लिए हमें 2 गुणा 5 का गुणनखंड होना आवश्यक है। आ गया कि नहीं है बेटा समझ में? अंक जीरो पर समाप्त होने के लिए 2 गुणा 5 का गुणनफल होना आवश्यक है, जो कि 6 की घात 3 है, वो 6 की घात n है। कितनी है? 6 की पावर n, 2 इंटू 3, जो कि क्या है गुणनफल 10 नहीं आएगा, क्या अंक जीरो पर समाप्त नहीं होगा। अब चलते हैं बेटा हम अगला प्रश्न। प्रश्न कौन सा है बेटा? 6। कौन सा है? 6। व्याख्या कीजिए कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। अब बेटा हमें क्या करना है? इसमें भाज्य संख्या बतानी है। भाज्य संख्या आप जानते होंगे कि ऐसी संख्या है जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग चला जाए, वो कैसी संख्या होती है बेटा? भाज्य संख्या होती हैं। इसमें 2 प्रश्न दे रखे हैं। अब हम पहला करेंगे 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। 7 गुणा 11 प्लस 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस, अब इसमें से बेटा क्या कॉमन आ रहा है? 13 कॉमन आ रहा है, तो 7 गुणा 11 प्लस क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। तो अब ये 13, 11 से 77 और 1 78, क्या बच रहा है बेटा? 78 गुणा 78। अतः इसके गुणनखंड कितने हो गए? अतः संख्या में 13 और 78 का भी भाग जा रहा है। इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है बेटा? भाज्य संख्या है। कैसी है? भाज्य संख्या है। आ गया समझ में? नहीं आया बेटा? इसमें क्या हो रहा है बेटा? एक से अधिक क्या हो रहे हैं? गुणनखंड हो रहे हैं। एक से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं। एक से अधिक संख्याओं का क्या भाग जा रहा है इसमें, इसलिए एक ऐसी संख्या होगी बेटा? भाज्य संख्या। ऐसे ही दूसरा प्रश्न, ऐसे ही कौन सा है दूसरा? इसमें से क्या आएगा? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 5। तो ये हो जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। आ गया समझ में? तो इसमें भी क्या हो गया? अतः यह संख्या कैसी है? अतः यह संख्या भी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है।
अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 कौन सा है? ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है बेटा, इसे मैं केवल बोलूँगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मैं इसे समझाऊंगा केवल। क्या एक खेल का मैदान है, इसके चारों ओर क्या है बेटा? एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। किसे 18 मिनट लगते हैं बेटा? सोनिया को कितना समय लगता है? 18 मिनट। सोनिया को कितना समय लगता है? 18 मिनट। सोनिया को 18, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना लग रहा है बेटा? 12 मिनट। कितना लग रहा है? 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मान लो वो दोनों यहाँ से स्थान इस जगह से प्रारंभ कर रहे हैं और एक ही समय कर रहे हैं, और किधर चलना प्रारंभ कर रहे हैं? इधर चलना प्रारंभ कर रहे हैं, चलते हैं एक ही दिशा में चलते हैं। दोनों किधर जा रहे हैं? इधर ही जा रहे हैं। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो बेटा वो अब वो पूछ रहा है कितने समय बाद दोनों एक साथ कहाँ पर मिलेंगे? इसी स्थान पर। कहाँ पर मिलेंगे? इसी स्थान पर। सिंपल है बेटा, इन दोनों का क्या निकाल लो? एलसीएम निकालो। 18, 12, 2 से चला जाएगा 9, 6, फिर 2 से चला जाएगा 9, 3, 3 से चला जाएगा 3, 1, 3 से चला जाएगा 1, 1। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा इनका? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। कितना आ जाएगा? 36 मिनट बाद दोनों कहाँ पर मिल जाएंगे? उसी जगह पर मिल जाएंगे। कहाँ पर मिल जाएंगे बेटा? उसी जगह पर एक साथ मिलेंगे। कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद। कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद। अब मैं एक प्रश्न आपके लिए देता हूँ। एक प्रश्न मैं आपको देता हूँ। 6, 72 और 120, इसका क्या निकालना है बेटा? गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है। जल्दी निकाल के बताओ बेटा कितना आएगा। जल्दी निकालो आंसर। कितना आंसर आ रहा है? कितना आ रहा है बेटा? जल्दी बताओ। अच्छा, एक बोल रहा है 6 आ रहा है। कितना? एचसीएफ कितना आ रहा है? 6 बता रहा है एक बच्चा। गुड बेटा। और एलसीएम, एलसीएम बताओ बेटा कितना आ रहा है? जल्दी से जल्दी करो। अच्छा आंसर आ गया। कितना? 360। 360। 6 और 360 बेटा किस किस का आ गया? चलो वेरी गुड। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अब दोबारा से कल आगे देखेंगे। और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल है HMU Max एजुकेशन हब। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।